फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था कि सांक्षी आती अपनी मॉम से जो है ट्विटर के बारे में बोल रही होती कि इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उस वो बिल्कुल भी प्रोफेशनिस्ट नहीं है, उसे जो है इस काम के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है और जो है उसकी बुराई कर रही होती है और बोलती है मॉम मुझे जो है भूख लगी है, मुझे जो है नूडल्स दो। बस ऐसे बोल ही रही होती है और इतने में देखती है कि उसका भाई ऊपर से आ रहा, तो बोलती है अगर तुम ऊपर से आ रहे हो तो किचन में कौन है। और ऐसे देखती है तैसे किचन में देखती है तो उधर जाशु होता है और भाई उसका बोलता है यही है तुम्हारा ट्विटर। तो बोलती है चुप रहो इशारों में बोलती है, लेकिन वो जो है शर्मिंदा हो रही होती है कि मैंने क्या क्या बोल दिया। और इतने में जाशु बोलता है आओ आकर के यहाँ नूडल्स खा लो फिर हम पढ़ाई करते हैं। और जब वो खाने बैठती तो अपने बाउल से थोड़ा सा नूडल्स उसको और दे देता, बोलता है अब तुम खाओ। और इसी के साथ में ही हम देखते हैं वो पढ़ने के लिए बुक्स लेकर के कैंडी लेकर के आती है, तभी ये नीचे गेम खेल रहे होते हैं। ये इनको बोलती है कि मुझे पढ़ाओ, लेकिन वो नहीं पढ़ा रहे होते हैं। बाद में वो उनके सामने बैठ के उन्हें गेम खेलने में डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, कभी इधर से परेशान कभी उधर। तो वो बोलता है तुमने भी ब्रेकफास्ट किया है, जाओ थोड़ा आराम कर लो। इतने वो किचन से जो है फ्रूट्स लेकर आती है, फ्रूट्स में वो वाटरमेलन लाती है, अपने भाई को कहती है इसको कट करो मैं खाऊंगी। तो वो बोलता है इसको मैं नहीं कट करूँगा, तुम भी मत खाओ और रख दो जा करके। तो बोलती नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। और जासू जो है अपना रिज्यूम देता है, बोलता है देख लो मैं कि पढ़ा लिखा हूँ या नहीं। और देख करके उसको हंसने लगता है। इसने भी कहती इसमें फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो लेना शुरू कर देती है। लेकिन ये लोग गेम खेल रहे होते तो हिल रहे होते बराबर। तो इतने देखता बोलता है मेरा फ़ोटो ले रही हो, ले लो अच्छे से। तो उसका भाई बोलता है यांग तुम्हारी ये फ़ोटो क्यों लेगी, मेरी फ़ोटो ले लेगी। तो बोलती है नहीं, सब बोलते हैं तुम्हारा भाई देखने में जो है कैसा लगता है, सब अच्छी अच्छी फ़ोटो दिखाते हो, तुम देखने में बुरे लगते, मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं लूँगी। और चिढ़ा करके भाग जाती है। तभी उसका भाई बोलता है नीचे आओगी तो मैं तुम्हें टांगे तोड़ूंगा। और वो उसकी जो फ़ोटो ली हुई होती है उसको जो है देखती है और उसके नाम को अपने मोबाइल में अच्छे से सेव कर लेती है। इतने में जो है जाशु रूम में इंटर करता है बुक्स लेकर के और बोलता है बताओ मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं हूँ। तो वो जो है कुछ नहीं बोलती है, बोलती है अच्छा तुमने जो है मेरी पिक ली उसको दिखाओ कैसी है। तो बोलती नहीं अभी मेरा पढ़ने का मूड है, मैं पढ़ाई करूँगी। और पढ़ने के बाद बोलते हैं कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था कि तुम्हारी जो है बहुत वीक है फिजिक्स, उसमें पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। और उसके लास्ट क्वेश्चन पेपर देखता है, दोनों ही बहुत ख़राब उसके मार्क्स हैं। बोले जिस हिसाब से तुमने मेहनत की थी उस हिसाब से तुम्हारे मार्क्स नहीं है, आगे जो है अपनी स्टडी पे ध्यान दो। और ऐसा कह करके ये जो है पढ़ाई शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से ये जो है इनको समझाता है कि हमें साइंस को कभी भी जो है सिरदर्द की तरह नहीं लेना चाहिए। जब साइंस को हम मैजिक की तरह लेंगे तो वो हमें बहुत अच्छी लगेगी। साइंस हमें हमारे सपनों तक पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और मैं तुम्हें जो है वीक में 3 दिन पढ़ाऊँगा और बाकी के 4 दिन मैं इंटर्नशिप करूँगा। और इतना बोल करके वो जो है रेगुलर पढ़ाना शुरू कर देता है। इसके बाद में दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन जब जाशु आता है तो उसकी आंखें काफ़ी सूजी हुई होती हैं और ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में आए हो। तो बोलती है क्या तुम आज रात भर सोई नहीं हो। तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं सोया हूँ। तो बोलती है सो जाओ। तो बोलता हाँ मैं सो जाऊँगा तो तुम पिक लेकर के अपने मदर फादर को दे दोगी, बोलोगी ये पढ़ाने आते कि सोते। तो बोलता नहीं, बोलती है नहीं ऐसा मैं नहीं करूँगी, तो सो जाओ। फिर वो उसको सोता हुआ देख करके उसको कवर करने के लिए उसके ऊपर जो है एक चादर डाल देती है और उसी के सामने बैठ करके ड्राइंग करना शुरू कर देते में से जो है जासू उठता है उसके सर पर मारते हुए बोलता है कहाँ है तुम्हारा वर्क। तो दिखाती है अपना वर्क, तो उस पर वर्क देख करके बोलता है कि हाँ पहले से काफ़ी सही है। और इसके अलावा वो थोड़ा और वर्क देता है। बाद में नीचे जा करके उसके भाई के साथ मस्ती करने लगता है और बोलता है तुम्हारी बहन को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, उसके इंटरेस्ट को जगाओ तब जो है वो पढ़ेगी। और इसी के बाद देखते तीनों म्यूज़ियम गए हुए थे। ये एक साइंस म्यूज़ियम था जहाँ बच्चे जो है पढ़ने वाले आते थे। उसका भाई जासू बोलता है उसके भाई से मैंने तुम्हें 3 टिकट लाने के पैसे दिए थे, तुम तो 2 लेकर के आए हो, एक कहाँ है। तो बोलता है कि मैं जो है गेम की टिकट ली हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इतने में जासू उसको जो है दिखाता है कि साइंस हमें किस तरह हमारी लाइफ में मदद करती है, हम उसके माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। फिर ये लोग एक राइड लेते हैं और उसी में ही सुनामी का जो है दिखाया जाता है, जहाँ से वो जासू का हाथ पकड़ करके तुरंत भाग लेती है। और ये सब दिखाते ही होते हैं कि इतने में ये एक प्लांट के पास पहुँचते हैं जिस पे हाथ रखने से खूब सुंदर से पौधे निकल आते हैं। और ये दोनों जो है उधर ही पे इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर इतनी देर में बोलती है तुम मुझे वादा करो कि तुम कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे, कभी भी बनाओगे तो मुझसे पहले
बात कराओगे, वरना वो मुझे तुमसे बात नहीं करने देगी। तो बोलता है नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी भी अपनी लाइफ में गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, रिलेशनशिप में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं उस लड़की को तुमसे मिलाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हो। और ऐसा कह करके बोलती है तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो बोलता है मैं गेमिंग में जो है अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, और मैं वादा करता हूँ मैं कभी रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा। तो वो इतना बोल करके वो खाने के लिए कुछ लेने जाता है, इधर ये उसकी ड्राइंग बना रही होती है, इतने में वो खा ले करके आ जाता है। फिर ये बात करती है कि जो इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है वो कभी रिलेशनशिप में नहीं पड़ता ना उसके बारे में सोचता है। तो बोलता है हाँ मैं रिलेशनशिप में कभी नहीं जाऊँगा, और मुझे अपने ख्वाब बहुत प्यारे हैं, और मैं तुमसे भी यही बोलता हूँ कि इन सब चक्करों में मत पड़ना, अपनी एम पे अपने गोल पे फोकस रखना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ ज़रूरी है तुम जानती हो। और जब तुम सक्सेस हो जाती हो तो तुम्हें हर कोई मिल जाता है, सारे सपने तुम्हारे पूरे हो जाते हैं। बस ये इस तरह बात कर रहे होते हैं, इतने में इसका भाई कॉल करता है, कॉल करके बाहर बुलाता है। ये अपने भाई को पीछे से जाके डरा देती है, और ये तीनों खूब मस्ती करते हैं। उतने में जाशू को एक फ़ोन आता है, और जब वो कॉल आता है तो उसको जो अटेंड करके बोलता है कि अच्छा मैं अब जा रहा हूँ कॉलेज की तरफ, तुम लोग जाओ घर की तरफ। और बस इधर से सीन शिफ्ट हो करके फिर आगे दिखाया जाता है, घर के अंदर ये जाती है, वहाँ पे अपनी स्केच बुक, ड्राइंग बुक जहाँ जिसमें उसने ड्राइंग बनाई थी ढूंढ रही होती है। भाई से बोलती है कार में तो नहीं है? तो वो बोलता है नहीं कार में तो नहीं है। तो वो उसको याद आता है कि मैं म्यूज़ियम में ही रख करके ड्राइंग बुक भूल गई थी। कॉल करके पूछती है तो वहाँ पे कोई बोलता है कॉल पे कि जो आपके साथ लड़का आया था हमने उसी को दे दी है। तो सोचती हाय मैंने उसमें तो जासू की ही सारी ड्राइंग स्केच बनाए हुए हैं, ऐसा ना हो कहीं वो देख ले तो मुझे क्या बोलेगा। और नेक्स्ट दिन वो सो रही होती है तो उसका भाई बोलता है कि तुम्हारी स्केच बुक मिल गई है, जासू के पास है। तो बोलती है जासू के पास है, तुमने नहीं ली क्या? तुमको लेनी चाहिए थी। तो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं ली है। तो वो बस मुँह बना होती है कि अगर जासू ने मेरी स्केच की हुई पेंटिंग देखी होगी तो क्या मुझे बोलेगा। और उसका भाई उधर जा करके बोलता है कि तुम जो है थर्सडे को नहीं आना, थर्सडे की जगह फ्राइडे को आना। तो जासू बोलता है कि क्यों, क्या हो गया? तो यांग बोलता है कि मेरी बहन जो है ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में पड़ गई है, जिसकी वजह से बहुत सैड है और उसको ठीक होने में 1-2 दिन लग जाएगा। और ऐसा कह करके उसको बोलता है कि तुमने उससे बात नहीं करी? तो बोलता है नहीं मैंने तो नहीं बात करी, मैं बात कर रहा था लेकिन मैं परेशान हो गया इसीलिए यहाँ चला आया, अब तुम जो है बात कर लेना है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ये सब जो है घर जाते हैं और इनकी आवाज़ सुन करके वो फिर से सैड मुंह बना लेती है और चुपचाप जो है नाटक करके लेट जाती है कि जैसे वो बहुत सैड हो। और वो आते हैं उससे पूछते हैं लेकिन उन दोनों में किसी को कोई जवाब नहीं देती है। फिर दिखाया जाता है कि जासू आता है, उसके सामने बैठ जाता है, पूछता है कि तुमने मुझे मना किया था रिलेशनशिप में मत आना और तुम जो है खुद रिलेशनशिप में आ गई। और इसके बाद में दिखाते हैं कि वो जो है अपने सारे क्वेश्चन इसी तरह कर रहा था। उसका भाई कहता है तुम ही अब इससे पूछो, मैं तो पूछ पूछ के थक गया, ये कुछ भी नहीं बताती है। तो जासू जो होता है उसके सामने बेड पे बैठ जाता है और चॉकलेट मज़े से खाते हुए उससे पूछता है कौन है वो लड़का, मुझे उसका फ़ोन नंबर दो। तो बोलता है कि मैं उसका फ़ोन नंबर नहीं दे सकती हूँ। तो बोलते हैं तुम्हारे BF की मतलब जिससे तुम डेट कर रही हो उसकी एज क्या है? तो बोलती है यही 20 साल की लमसम, वो जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है उसने। तो जासू बोलते हैं तुमने अपनी एज उसको बताई है? तो बोलते हैं हाँ, बोलती है हाँ मैंने उसे सब कुछ बताया है। तो वो उसे समझाता है तुमने मुझे कहा था कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें डेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सब फालतू चीज़ें, अब तुम खुद ही वो काम कर रही हो। बताओ तुमने अपने एम को कितना वो ख़राब किया कि तुम एम तक नहीं पहुँच रही, फालतू चीज़ों के चक्कर में पड़ रही। उसको समझाता है, बोलता है अच्छा तुम अपने जो है BF का मुझे मोबाइल नंबर दो, मैं उससे बात करके उसको समझाता हूँ। लेकिन वो उसको कुछ नहीं देती है और मैं उसका तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ। और इसी जगह पे इस सीन का अंत हो जाता है। लगे आपको ये वीडियो कमेंट करके बता।